ग्वालियर के सिटी सेंटर सर्किल के तहसीलदार कार्यालय में झूठे शपथ पत्र के आधार पर संपत्ति का नाम इंद्राज किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पुरासानी गांव के पटवारी जेपी शर्मा के द्वारा नामांकन रिपोर्ट बनाए जाते समय महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने का मामला भी सामने आया। साफ शब्दों में कहें तो संपत्ति बैंक में गिरवी रखी हुई है और मालिकाना अधिकार का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी पटवारी और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से अन्य व्यक्ति के नाम से संपत्ति का खसरे में नामांतरण कर दिया गया। ग्वालियर सिटी सेंटर तहसील क्षेत्र के ग्राम पुरासानी सर्वे क्रमांक 67 की भूमि का विवाद कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें शासन को भी पार्टी बनाया गया है। तो साफ है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कोर्ट से नोटिस दिया गया होगा। इसके बावजूद भी भूमाफिया प्रदीप बघेल द्वारा तहसीलदार कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उप संपत्ति का विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही ये संपत्ति कहीं गिरवी रखी हुई है, जबकि संपत्ति एक प्राइवेट बैंक में गिरवी भी रखी हुई है, जहां पटवारी की भूमिका शुरू होती है। क्षेत्र के पटवारी का नाम जेपी शर्मा है, जो कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाना माना नाम है। कहा जाता है कि संपत्ति से संबंधित कैसा भी काम हो, पटवारी जेपी शर्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये बात यहाँ सही भी साबित होती है, क्योंकि संपत्ति के नाम इंद्राज के समय पटवारी की लिखी रिपोर्ट की अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन यदि पटवारी जेपी शर्मा ने निष्पक्ष रिपोर्ट बनाई होती तो ये धोखाधड़ी होना संभव नहीं था। मतलब पटवारी ने संपत्ति के संबंध में दोनों अहम जानकारियां छुपाई। पहली जानकारी न्यायालयीन प्रकरण के बारे में और दूसरी जानकारी जमीन के गिरवी रखे होने के बारे में, जो कि पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी। आपको बता दें कि झूठा शपथ पत्र पेश किए जाने पर धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा कायम किए जाने का प्रावधान है। लेकिन सिटी सेंटर तहसील कार्यालय में जेपी शर्मा जैसे पटवारियों के रहते चढ़ावे का चमत्कार साफ देखा जा सकता है, क्योंकि मामले पर तहसीलदार जैसे अधिकारी भी चुप्पी साध गए जब उन्हीं के कार्यालय के दस्तावेज वीडियो स्टिंग के माध्यम से उन्हें दिखाए गए। देखिए वीडियो स्टिंग और पूरी खबर संवाददाता अंशुल मित्तल के साथ। जिस केस में शासन खुद की पार्टी है, शासन के पास भी नोटिस आए होंगे, मतलब क्षेत्र के जो तहसीलदार होंगे उनके पास भी नोटिस आए होंगे। उसी केस के आधार पर एक ये दिया जा रहा है, इसमें एफिडेविट पेश किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यायालय में केस लंबित नहीं है। मतलब इस मामले में इसका मामला चल रहा है। आवेदक ने कहा है ना, आवेदक ने कहा है ना, तो वही तो हम कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, तो अब आप क्या कार्रवाई करोगे? आवेदक वहाँ हाजिर है, वहाँ वाटर सीट पर साइन हो रहे हैं, बाकायदा हाजिर है, और यहाँ झूठा शपथ पत्र दे करके ना उसने ये कार्य किया। और इश्तेहार आपके यहाँ से कोरे हैं, इश्तेहार निकले नहीं है, मतलब इश्तेहार निकलते तो आपत्ति सामने आती। आपत्ति जहाँ में लिख रहे हैं ऑर्डर में के साथ जारी हुई है, तो ये कोरे क्या है? सर आपका नंबर दे दो जरा मुझे, मैं बात कर लूँगा। सबसे ज्यादा टिकट लगा दिया उस पर, इश्तेहार पे टिकट लगा था ना किसी पे, पूरे इश्तेहार लगे। बस इसका भी सील नहीं है पीछे, यानी फर्जी बनाई गई है, इसके पीछे सील कहाँ है? वो तो सिग्नेचर ही मैच नहीं हो रहा है ना, उसमें सील ही नहीं है ना, सील ही नहीं है। सील होती है पूरा मामला फर्जी वाला किया है। ये मामला साहब की नॉलेज में है? इसका कहाँ भरा गया है? साइन मारे जा रहा है, साइन है लेकिन भरा नहीं है। भरा नहीं है, वही अपना वाला है, वो वाला पानी वाला। किस मामले में आपका कलेक्टेड आना हुआ है, क्या शिकायत आपकी है? मेरी एक ज़मीनी विवाद न्यायालय में चल रहा है और उसमें झूठा, मतलब प्रदीप नाम का आदमी जो कि उसमें पार्टी भी है और उसके सिग्नेचर हैं और उसने वकील भी कर रखा है, उसके भी बावजूद उसने तहसीलदार और पटवारी से मिलके फर्जी वसीयत बना के और अपना नामांतरण करा लिया है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब के जो है आवेदन। आपका जो केस कोर्ट में चल रहा है, इस केस की जानकारी प्रशासन को थी? तहसीलदार शासन मेरे न्यायालय में उसमें पार्टी है, शासन की पार्टी है? हाँ, शासन पार्टी है। कहाँ की जमीन है ये? जी है, पुरासानी की। तहसीलदार कौन सा क्षेत्र लगेगा इसमें? तहसीलदार सिटी सेंटर। पटवारी का नाम किसमें जो आप बता रहे हैं? पटवारी जेपी शर्मा और तहसीलदार सब लोगों ने मिल करके नहीं फर्जी दस्तावेज बना के अपने नाम से चढ़ा लिया, जो कि न्यायालय में प्रदीप पार्टी है और उसके बावजूद भी उसने न्यायालय को झूठा
शपथ पत्र दे करके नहीं, गुमराह करके नहीं, अपने नाम से खसरे में नाम चढ़वा दिया है। सर, जो पुरासानी गांव का एक जो मामला आया है जिसमें पटवारी जेपी शर्मा द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो मुख्य तत्व होते हैं कि जैसे कि संपत्ति का कोर्ट में केस चल रहा है और संपत्ति बैंक में कहीं गिरवी रखी हुई है, इन सारे तथ्यों को छुपाते हुए और नामांतरण के लिए रिपोर्ट बना दी गई। उसके बाद उसमें अपील हुई। तो सर, इसमें मतलब क्या मामला बनता है और आपके यहाँ अपील भी हुई है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? आपने जिस विषय पर अभी चर्चा की, ये आपके ही द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है। इसके पहले मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अपील कर दी गई है, इसका मतलब कि तहसीलदार ने इसमें आदेश पारित कर दिया गया है। मैं तहसीलदार का अपीलीय न्यायालय हूँ। यदि तहसीलदार कोई त्रुटि पूर्ण कार्रवाई करता है तो उसका सुधार करने का दायित्व तो अपीलीय न्यायालय का है, वो मेरा है। उस त्रुटि का निराकरण मैं करूँगा। पटवारी के खिलाफ सर क्या कार्रवाई बन सकती है यदि अपील प्रकरण में ये पाया जाता है कि पटवारी के द्वारा जानबूझकर जानकारी छिपाई गई, तो मैं ये मानता हूँ कि न्यायालय को फिर गुमराह किया, तो तदनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और मैं करूँगा।